की बुनियाद जो होती है वो शागिर्द होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बच्चे होते हैं। जितने भी औरतें आई है वो सिर्फ एम्पावरमेंट की वजह से। जो 70 साल से डेवलपमेंट नहीं हुआ था वो हमारी पंचायतों ने डेवलपमेंट की है। जूते कट जाते थे एक एमएलए के पास जाते जाते, फिर भी ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था। कब ठहरेगा दर्दे दिल, कब रात बसर होगी। कब ठहरेगा दर्दे दिल, कब रात बसर होगी। सुनते थे वो आएंगे, सुनते सुनते सहर हो गई। नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुदस्सिर, और मैं प्रोग्राम की को होस्ट सुरखाब जहरा। जैसे कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद होता है लोगों की बात सुनना और आला हुकाम तक पहुंचाना। तो नाजरीन इसी घर से हम आज आए हैं साउथ कश्मीर के कुकरनाग इलाके में, जो कि पहले ही टूरिस्ट मैप पे मौजूद है, और जानेंगे यहाँ के लोगों के क्या कुछ ख्यालात है अपने टूरिज्म को बढ़ाते हुए या तरक्की के मुताबिक। तो नाजरीन चलिए सीधे इनके साथ बात करते और जानते हैं इनके हालात। अगर हम बदलाव की बात करेंगे तो आपको नहीं लगता कि 3 टायर सिस्टम से तरक्की में काफी तब्दीलियां देखने को मिली? हम रूबरू की पूरी टीम को यहाँ पे दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं और सलाम देते हैं कि पहली बार हमारे इलाके सरजमीन कुकरनाग में आपने यहाँ पे तशरीफ लाया और यहाँ पे हमारी सजेशंस और जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे सुनने के बाद आप हायर अथॉरिटीज तक पहुँचाएं, इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। तो रही बात आपके सवाल की, 3 टायर सिस्टम से कोई तरक्की नहीं हो रही है या कम तरक्की हुई है। जहां तक 3 टायर सिस्टम का सवाल है, मैं बहसते सरपंच वांगाम A1 ब्लॉक ब्रैंक से हूं, और जितना भी काम मेरे पंचायत हलके में हुआ है काफी तारीफों के लायक है। पिछले सालों के मुकाबले में जहां हम बात करेंगे मामूली ट्रांसफार्मर के लिए, तो जूते कट जाते थे एक एमएलए के पास जाते जाते, फिर भी ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था। सिंपली एक पीआरआई ने 4-4, 8-8 ट्रांसफार्मर अपने हलके में नस्ब करवाए, ड्रेनेज सिस्टम ठीक करवाया, लेन्स ठीक करवाए, प्रोटेक्शन वॉल्स ठीक करवाए, हत्ता कि जो भी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उस पंचायत हलके में आता हो, जिस हलके में पीआरआई काम करता हो, उसको भी हमने फंड प्रोवाइड किए। तो ये सरासर गलत बात है कि पीआरआई से कोई तरक्की नहीं हुई है। कुकरनाग ये जो हमारा इलाका है पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर आपने ये जो इवेंट किया है रूबरू, मैं आपको अपने इलाके की तरफ से, पूरे इलाके की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर आए और लोगों की बात सुनने के लिए आप यहाँ पर आए, और जो लोग यहाँ पर आए हैं उनकी बात आप आला हुकाम तक पहुँचाएंगे। बाकी रही बात 3 टायर सिस्टम की, हम गवर्नमेंट इंतजामिया एलजी साहब के बहुत ही शुक्रगुजार है, गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये जो 3 टायर सिस्टम बनाया है, बहुत ही काबिल फख्र है। जितने काम पिछले सालों से नहीं हो रहे हैं, आज वो हमने 3 या 4 सालों में करके दिखाए हैं। चाहे पंच हो, सरपंच हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, हर एक इंसान, हर एक शख्सियत अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते हैं। हमें मुसलमान बहसत मुसलमान सच बोलना चाहिए कि जो ठीक हुआ है वो भी बोलना चाहिए, जो गलत है वो भी बोलना चाहिए हैं। इसमें कोई सियासत नहीं लानी चाहिए, इसमें पूरा सच बोलना है कि आज तक क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है।
मेरी यही गुजारिश रहती है कि 3 टायर सिस्टम जब से यहाँ लागू हुआ है, आप हमें नहीं पूछिए, आप अपने पंच से पूछिए, अपने सरपंच से पूछिए, अपने डीडीसी से पूछिए, अपने बीडीसी से पूछिए, और अपने जो हमारे यूएलबी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उससे पूछिए, जो हमारे ब्लॉक में बीडीओ साहब है उससे पूछिए कि आपके पास इन सालों में कितने फंड्स आए हैं और आपके डिपार्टमेंट में ने कितने फंड्स खर्च किए हैं, और आप अपने बीडीसी को, डीडीसी साहिब को और अपने सरपंच साहब को पूछिए, जिसमें हमारे एडवोकेट मेरे इलाके के फारूक साहब भी हैं और मेरे इलाके के शाहिद साहब भी हैं। इनसे पूछिए कि जो ये हमारा जो पंच बना है, पंच सरपंच बना है, बीडीसी बना है, डीडीसी बना है, आज से पहले जब तक ये नहीं था तब तक हमारी सरकार होती थी। एमएलए होता है, ठीक है, एमएलए होना जरूरी है, मगर आप सोचिए जब आपके ट्रांसफार्म, आपका कोई मसला, मामूली सा मसला डॉक्टर के पास होता है कि कब वो एमएलए के पास मिलेगा, फिर एमएलए के पास टाइम आता है मिलने के लिए, फिर वो कहेगा कि मुझे ये काम है, मुझे ट्रांसफर फार्म खराब हो गया है। आज देखो, आज के डेट में इस सर्दी के मौसम में कितने देखा है आपने ट्रांसफार्म कितने बर्फ में खराब होते हैं, और मेरे पास भी 1000 फोन आते हैं कि मेरा ट्रांसफार्म खराब होता है, दूसरे दिन वो वापस ठीक करके उस गांव में पहुंचता है। ये 3 टायर सिस्टम का मसला है। मुझे लगता है कि जब से 3 टायर सिस्टम बना तो किसी न किसी हद तक गरीब लोगों तक वो फायदा पहुंचा जो उनको 70 साल में नहीं हुआ। मैं अगर ट्रांसफार्मरों की बात करूं, हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में एक एक ट्रांसफार्मर है। मैं अगर पानी की बात करूं, हर एक गांव में एक एक वो ना प्रोजेक्ट बना है, एक एक स्कीम का प्रोजेक्ट बना है। मैं अगर फुटपाथ की बात करूं, हर एक घर तक टाइल पाथ लगी है। तो 3 टायर सिस्टम से बहुत फायदा हुआ, मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन अब क्या है, अब हमें कुछ रुकावटें आई, कुछ मुश्किलात हुए। जब से यहाँ पे 2019 में कोविड-19 आया तो 2 साल पंचायत ने कोई काम नहीं किया, 2 साल बिल्कुल हमारा जो डेवलपमेंट का सिस्टम था वो पूरा ठप हुआ था। तो हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मैं खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूं कि जो पंचायत राज बना, जो 3 टायर सिस्टम बना, जो आज के जो 5 सरपंच है उनको एक्सटेंड दिया जाए, ताकि वो जो डीडीसी का इलेक्शन हुआ, 5 और सरपंच का इलेक्शन डीडीसी के साथ होना चाहिए। ये हमारी गुजारिश है। मैं रूबरू टीम से गुजारिश करता हूं कि ये हमारी बात आला हुकाम तक पहुंचाए, क्योंकि 3 टायर सिस्टम तब मजबूत है जब हमारा सिस्टम एक ही होगा। 3 टायर सिस्टम जब इन्होंने शुरू किया 2018 में, हमारे बीडीओ, हमारे एसीडी, हमारे डीसी साहब, हमारे एसएचओ, हमारे हेल्थ ऑफिसर, हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर, हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर ने समझा कि ये लोग अब हमारे शरीक हो गए। उन्होंने उनको उसी नजर से देखा, चाहे कोई पंच हो, चाहे कोई सरपंच हो, चाहे कोई डीडीसी हो, चाहे कोई बीडीसी हो, उन्होंने उसको अपने उस हराम का शरीक समझा। सब हुकाम यहां मौजूद हैं, गवर्नमेंट को कोई चीज बदलने की जरूरत नहीं होती है। कौन सा गांव है जहां कोई गवर्नमेंट का हाकिम नहीं है? कौन सा तहसील है जहां गवर्नमेंट का कोई जिम्मेदार नहीं है? उसके नजर में हमारे सब मसाइल हैं, जितने भी मसले हैं वो उनके नजरों में हैं। खामखा हमको चोट पहुंचा के हम ही से पूछते हैं क्या हुआ, क्या चाहिए, जबकि इन सब हजरात को मालूम है कि किस गांव में क्या चाहिए, किस तरह हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, किस तरह हमारे स्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है, किस तरह हमारी ये रियासत बर्बाद हो रही है। ये हमारे ही लोग, वो गैर लोग नहीं है। मेरा ही बेटा किसी जगह ऑफिसर होगा, मेरा ही बेटा किसी जगह जज होगा, मेरा ही बेटा किसी जगह बीडीओ होगा, मेरा ही बेटा किसी जगह एसएचओ होगा। जिस मकसद से 3 टायर सिस्टम बनाया गया था वो मकसद इसमें इन लोगों ने रखा ही नहीं, हमारे ही बच्चों ने नहीं रखा। मैं एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे, मेंबर डीडीसी अनंतनाग सागाम ब्लॉक से। जहां तक 3 टायर सिस्टम की बात है, कोई भी टायर हो डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती ये है कि आप पब्लिक को मजबूत बनाना चाहते हैं, आप पब्लिक को एम्पावर करना चाहते हैं। एक पंच से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक मुद्दा और मकसद यह है कि आपका अवाम मजबूत हो, आपके अवाम के जितने भी मसले मसाइल हैं उनका इजाला हो। बहसीती एक हिस्सा इस 3 टायर सिस्टम का मैं ये कहूं कि टॉप पे अगर आप देखें 3 टायर में डीडीसी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल,
जहां तक मेरी एक्सपीरियंस है, मैं नहीं कहता कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन बहैसियत एक मेंबर इस काउंसिल के, जो किताबों में लिखा गया था कि पंचायत को कितने पावर्स हैं, चाहे वो मेरा पंच भाई हो या मेरा सरपंच भाई हो या बीडीसी हो या डीडीसी हो, सरकार ने जो यहाँ पर कहा था वो उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। मैं कुछ बातों के साथ एग्री भी करता हूं, लेकिन डिसएग्रीमेंट भी है। और जमहूरियत में, हमारे मुल्क की जमहूरियत में ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप एक वजीर आजम की भी तनकीद कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। मेरी गुजारिश सरकार से ये रहेगी कि अगर आपने लोगों को सही मानों में एम्पावर करना है, तो फिर एक पंच भाई से, एक पंच बहन से लेकर पूरे डीडीसी मेंबर तक आप उनको सही मानों में एम्पावर करें। जहां इन्होंने लोगों की बात की कि हम तक लोग पहुंचते हैं और हम लोगों के मसले हल करते हैं, तो आइए जानते हैं लोगों से ही कि क्या कुछ मसले उनके हल हुए हैं या नहीं भी हुए हैं, वो हमें लोग ही यहाँ के बताएंगे। मेरा ब्लॉक आता है लाड़कीपुरा, शाहबाद पाइन। अगर मैं उसकी बात करूंगा अपने ब्लॉक की, जो हमारा ब्लॉक है तकरीबन 20 हल्कों पर मुश्तमिल है, सबसे ज्यादा फेल अगर है ये 3 टायर सिस्टम, वो शाहबाद ब्लॉक में है। बहुत सारे मेरे सामने यहाँ पर या एक सरपंच बैठा हुआ एडवोकेट फारूक साहब, काबिल तारीफ है ये सरपंच। अगर ऐसे लोग मैदान में आएंगे, फिर जिस तरह इसने काम किया अपने हल्के में, दाद देने लायक काम है, बहुत ही काबिल सरपंच है। लेकिन उसके बरकस, ये हिलर ब्लॉक से आता है, उसके बरकस मैं अपने ब्लॉक की बात फिर करूंगा कि हमारा जो ब्लॉक है लाड़कीपुरा शाहबाद पाइन, बिल्कुल फेलियर है। किसी जगह कोई जेन्युइन काम नहीं होती है, अगर कोई काम होती है इंडिविजुअल होती है। और अगर डीडीसी की बात करें, बीडीसी की बात करें, हम आवाम को पता ही नहीं है उनके जो फंड्स आते हैं वो कहां चले जाते हैं, पंचायत में जो फंड्स आते हैं वो कहां चले जाते हैं। मैं जाती तौर पर बदसगाम का रहने वाला हूं। अगर मैं आपको अपने हल्के की बात करूंगा, मेरा जो हल्का है, मेरे हल्के में आज तक इस 3 टायर सिस्टम की तरफ से 10 पैसे किसी जगह खर्च नहीं हुई है। मैं अल्लाह हुकाम से गुजारिश करना चाहता हूं, पुरजोर गुजारिश करना चाहता हूं कि एक टीम बनाए और शाहबाद जो ब्लॉक है शाहबाद का, और उन 18-19 हल्कों में वो खुद जाए और वहां देखे कि 3 टायर सिस्टम कितना काम है। अलबत्ता हाँ, ये मैं नहीं कहूंगा कि पूरे सरपंच या डीडीसी साहिबान, पूरे डीडीसी साहिबान या डीडीसी साहिबान काम नहीं करते भी है। मैं पेशे से एक वकील हूं और एक समाजी कारकुन की हैसियत से काम कर रहा हूं, और इसके अलावा मैं अपने हल्के सादीवारा का एक सरपंच हूं, हिलर ब्लॉक से आता हूं। तो मेरे नज़रिया में जो अभी सब अपने अपने हिसाब से जो चीज़ें बयान करते हैं, मेरा सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस रहा वो माहौलियात को लेके रहा, क्योंकि इंसान की सोच अगर सही है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी काम गलत हो सकता है। डेवलपमेंट के हिसाब से, या जैसे एंकर साहिबा ने फरमाया कि कौन सा बदलाव है, तो मैं समझता हूं कि ये जो हम यहां पे बैठे हैं, एक खुले आसमान के तले अपने हकूक और अपने शिकायत का इजाला करने के लिए या अपनी सुझाव देने के लिए अगर हम यहां बैठे हैं, तो ये बदलाव की सबसे बड़ी कड़ी है। मैं समझता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि हर मिठाई खाने से आपको मुंह में मिठास आएगी। कुछ मिठाइयों के किस्म ऐसे होते हैं कि जहां पे आपको लगता है कि इसमें मिठास नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो मिठाई का कसूर नहीं है, वो आपके टेस्ट का कसूर होता है। अगर इतना हुआ है तो ये भी लोगों को अपने अल्लाह में माँ शकरना का हक का शुक्र का अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए, और उस सरकार का शुक्र करना चाहिए जिसने आप हमारे गाँव के एक मामूली सा एक लड़का सरपंच बना है या पंच बना है, तो उसके हाथ में भी कुछ है। वो भी किसी बीडीओ साहब को फ़ोन कर सकता है, वो भी किसी पीडीडी अफसर को फ़ोन कर सकता है, वो किसी बीएमओ डॉक्टर को फ़ोन करता है कि मेरा पेशेंट यहाँ है। आज से पहले कब किसी पंच ने किसी लोग के लोकल बंदे ने कहा कि कुछ किसी अफसर को फोन हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसने फिर माना है? आज देखो
आज देखो, आज के सिस्टम में अभी मेरे भाई एक ने कहा कि यहाँ हमारे किसी ब्लॉक में मेरा कोई मसला है, वहाँ फेल है ये हैं। ये आपकी बदकिस्मती है। और इस आज के दौरे में आपको लगता है कि मेरे ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम है। अगर आपके ब्लॉक में किसी मुलाजिम ने प्रॉब्लम की है तो आपको चाहिए आप बीडीओ साहब के नोटिस में लाइए। अगर उसने नहीं कहा, रोबरो चैनल के हमारे भाई बैठे हैं, उनके पास ले जाओ। अगर हम अपने इलाके की बात करें, हमारे समाज में इस वक्त एक दो बड़ी बीमारियां हैं जिनका इलाज बड़ा जरूरी है। पहले नंबर पे करप्शन है। ये करप्शन अवाम के लिए भी एक नासूर है, कैंसर की तरह है, और एक नुमाइंदे के लिए भी नासूर है। अगर इसमें हमारा कोई मुलाजिम मुलवस है, रोकने की जरूरत है। एक पीआरआई मुलवस है, रोकने की जरूरत है। गुजारिश ये रहेगी कि जितना हम इस डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें, कल को अगर मैं किसी एमएलए साहब का, किसी सरपंच साहब का, किसी डीडीसी साहब का तनकीद करता हूं, बेहतरीन तरीका उसको जवाब देने का यह है कि आप जमहूरियत में खुद हिस्सा लें। आप ये जमहूरियत का एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। अगर हम बैरून ममालिक की बात करें, हेल्दी डेमोक्रेसी एक कंसेप्ट होता है जहां पर एक नुमाइंदे को एक मौका मिलता है 5 साल के लिए। अगर वो काम ठीक करता है को उसको दूसरा मौका दें। अगर वो काम ठीक नहीं करता, आप उसको गाली गलौज नहीं कर सकते, आप उसकी पिटाई नहीं कर सकते, लेकिन जमहूरियत में आप उसको जवाब दे सकते हैं। उसकी पिटाई ये है कि अगर एक इंसान ने, एक पॉलिटिकल वर्कर ने 100 वोट देके अपने नुमाइंदे को जिताया है, वो 500 वोट देके उसको कल हराए। ये ब्यूटीफुल कंसेप्ट डेमोक्रेसी का है। बदकिस्मती का आलम है कि अभी जो डेमोक्रेसी के हवाले से, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी के हवाले से हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को बहुत कम नॉलेज है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 साल में जहां पे रियासत जम्मू कश्मीर अरेस्ट वाइल नाउ यूटी में एक बदलाव आया, एक सोच में बदलाव आया। इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर एंड पॉलिटिकल एफिलिएशन, आप किसी भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि जब तक आपकी सोच सही है, जब तक आपकी जबान का टेस्ट दूसरी जबान के टेस्ट के साथ मिलता है, तब तक आपको सब चीजें सही लगेंगी। अगर आपकी जबान का टेस्ट दूसरे जबान के टेस्ट के साथ नहीं मिलेगा तो आपको लगेगा कि मेरे आंखों तले कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि वो चीज आपको नहीं बाती। इसलिए जैसे फारूक साहब ने, सलीम साहब ने कहा कि हमें बदलना होगा, हमें अपने में बदलाव लाना होगा। हम जब रिश्वत देंगे नहीं किसी को तो लेगा कौन? उतने जिम्मेदार हम भी हैं। ये अंग्रेज कहता है, अगर इस हाथ से किसी को थप्पड़ मारोगे, चेहरे पे लगता है थप्पड़ पड़ गया, हाथ को भी उतना ही चोट लगता है जितना चेहरे को लगता है। इसी तरह हम भी जिम्मेदार हैं। जो हमने ये माहौल खराब कर दिया है, उतने जिम्मेदार ये लोग भी हैं, हमारे ही बच्चे हैं। अब हमें जरूरत है इस सिस्टम को बदलने की। एक पंच बना है कल, जब उसको एम्पावर ही रखा गवर्नमेंट ने, फिर उसको फांसी के तख्ते पर क्यों चढ़ाया? एक सरपंच बन गया, जब उससे कोई काम हुआ ही नहीं, कल वो किस मुंह से उस बस्ती में जाएगा? मैं कोई पंच या सरपंच नहीं हूं। जब उसकी बात सुनी ही नहीं जाती है, जब बीडीओ उसकी बात ही नहीं सुनता, विलेज लेवल वर्कर उसकी बात नहीं सुनता, फॉरेस्ट ऑफिसर उसकी बात नहीं सुनता है, या एग्रीकल्चर में या हेल्थ में, थाने में अगर वो किसी अपने महल्ले के आदमी को साथ जाएगा, उधर बोलते हैं पंच तुम जाओ, तुम्हारा यहां क्या काम है? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इकदाम उठाया, फिर इनको पावर देना चाहिए, ये कुछ कर सकें। इन्हीं को मालूम है हमें क्या जरूरत है। हम डीसी साहब के पास जाएंगे, एक महल्ले वाला पंच के पास ही जाएगा। पंच ही उसका काम कर सकता है और करेगा, उसी को मालूम है। उसको पावर मिलना चाहिए, पंच को, सरपंच को मिलना चाहिए। डीडीसी को, जब डीडीसी चुनाव हो गया, बोला ये एक ब्लॉक का एमएलए होगा। उस टाइम लिखा है कॉपी में कि जो भी डीडीसी बनेगा ये एक अपने इलाके का एमएलए होगा, एमएलए के पावर होंगे। उसके पास तो विलेज लेवल वर्कर के पावर भी नहीं रखे। खामखा वो बेचारा फिरता रहता है कि मैं डीडीसी हूं।
जिन्होंने हमारे इस 3 टायर सिस्टम को मजबूत बनाया, चाहे हम बात पंचों की करें, सरपंचों की करें, बीडीसी मेंबरान की करें या डीडीसी मेंबरान की करें, तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि एज ए सरपंच या पंच बनना आपको कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। सवाल जो आपने किया बहुत ही अच्छा किया कि पीआरआईज को बनने में कितनी दिक्कतें हुई, तो क्या महसूस कर रहे हैं पीआरआईज? हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमने अपने घरों को आग लगा दी, हमने जला दिए अपने घर, हमें माइग्रेंट होना पड़ा और गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है? 3,000 रुपये सरपंच को माहाना मुशायरा। इसके लिए हम एलजी इंतजामिया से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यह गुजारिश करते हैं कि एक सरपंच जो होता है, ना उसको दिन होता है ना रात होता है। एक आदमी उसको एक नाम देता है, दूसरा आदमी दूसरा नाम देता है, तो इसके इवज हमें 3,000 रुपया, हमें एक साइड से भी गोली और दूसरे साइड से भी गोली। मेरा एक बिजनेस चल रहा था, इतना लॉस हो गया, अल्लाह पाक की कसम में घर जाने के काबिल नहीं हूं। हम 2 मियां बीवी यहां पे कुकरनाग में बजट अकोमोडेशन में बैठे हैं, सिंगल रूम में बैठे हैं, किचन भी वही, बेडरूम भी वही और लोगों के लिए बैठना भी वही। तो इससे बढ़कर दिक्कतें हमें पीआरआईज को और क्या हो सकती हैं? हम एलजी इंतजामिया से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यह गुजारिश करते हैं कि एक पीआरआई को अगर लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करता है और बेहतरीन मौका दें और बेहतरीन वेजेस दें, ताकि वो अपने फैमिली को भी चला सके और लोगों को भी चला सके। डेवलपमेंट की जहां बात करें, 3 टायर सिस्टम की एम्पावरमेंट मिली, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को मैं समझता हूं कि ये सबसे बहुत बड़ा बदलाव है। और इस बदलाव को लाने में अगर किसी का रोल है, वो यहां के नागरिक का रोल है, वो यहां के बच्चे का रोल है, वो यहां के जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को चलाते हैं, 5 सरपंच, डीडीसी मेंबरान, बीडीसी मेंबरान, उनका रोल है। और उससे सही ज्यादा हमारे जो यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है, उनका भी रोल है। और आर्मी को हम नहीं भूल सकते हैं कि ये हर उस चीज का पूरा भरपूर साथ देते हैं जहां पे एक पॉजिटिव वाइब्स को लेके बात होती है। और हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी पुलिसिंग के साथ साथ नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, नशा मुक्त अनंतनाग, नशा मुक्त कोकरनाग को लेके काफी काम करते हैं। मैंने बात की थी हमारे समाज में जितनी बीमारियां हैं, 2 बीमारियां मुझे लगता है कि इनका इलाज जितना हम जल्दी करें, एज सून एज पॉसिबल, दैट विल बी बेटर फॉर द होल ह्यूमन काइंड। 1 करप्शन, 2 जो हमारे बच्चे नौजवान नशे की लत में पड़े हैं। इसमें मैं अगेन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश ये रहेगी, सरकार से गुजारिश ये रहेगी कि आपने एक नारा दिया था कि हर एक पंचायत हलके में हम प्लेग्राउंड बनाएंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। मैं अगर अपने ब्लॉक सागाम की, जिस ब्लॉक से मैं आता हूं, सरकारी अराजी इतनी पड़ी है, लेकिन कुछ कम रकम में, कहीं 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, अगर आप वो खर्च करें तो आप लड़कों को अगर खेलने का मौका दें, यहाँ हमारे पढ़े लिखे नौजवान एमएससी करके आते हैं, बीडीएस करके आते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। अगर आप इनको इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं करते तो डेफिनेटली यू आर पुशिंग हिम, नहीं जनाब आप ये ड्रग कर ले। ड्रग के लिए मैं ये कहूं कि समाज भी इसके लिए जिम्मेवार है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके लिए जिम्मेवार है, हमारे पीआरआई साहिबान भी इसके लिए जिम्मेवार है। गुजारिश ये रहेगी कि अगर आपको ड्रग रोकना है, मेहरबानी करके जितने आप ज्यादा प्लेग्राउंड्स बनाएंगे, उतना हम अपने नौजवानों को इस नशे की लत से दूर ले जाएंगे। उनके लिए प्लेटफॉर्म्स आप बनाएं। सलीम साहब स्टेडियम की बात करता था, स्टेडियम पिछली गवर्नमेंटों ने बना के रखे हैं, ऐसे ऐसे जगह बनाए हैं। कल मामूली 2 दिन सैलाब आया, हमारा कमर शाहबाद है, 1 करोड़ रुपया वहां स्टेडियम को लग गया, वो पानी ने बहा लिया। जब मैंने क्या बताया कि डीसी साहब यहां हैं, तहसीलदार साहब हैं, एसएचओ हैं, एसडीएम है, हर जगह मौजूद है, हर गांव के मसले उनको नजर में हैं, जहां से उनको पैसा मिलेगा वहां वो दौड़ के पहुंच जाते हैं। जिस जगह बर्बादी होगी उन्हीं के काम, जितने जेई हमारे हजरात हैं, जितने हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, जो हमारे टीचर हजरात हैं, प्रोफेसर हजरात हैं,
कौन प्रोफेसर का, किस उस्ताद का, किसका बच्चा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता है? एक भी किसी स्कूल में निकाल के दिखाओ, आप एक बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में कि नहीं? इन चीजों को बदलना होगा, तभी गरीब का बच्चा पढ़ेगा, बातें बोलने से नहीं। अच्छे लोगों को, जो आप लोग यहाँ आए हो, आप लोगों को सामने आना होगा और अपने कौम को बदलना होगा। हम रहें या न रहें, कल हमारे ये बच्चे हैं, इनके लिए अच्छा करके जाओ, अच्छा बोल के जाओ और अच्छा सोच के जाओ। नाजरीन, जैसा आप सब जानते हैं कि हर एक चीज का वक्त जो है वो मुकर्रर किया होता है और इसी तरह हमारे इस प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पे खत्म होता है। तो नाजरीन, अगर आप भी चाहते हो हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ना, तो आप सोशल मीडिया के जरिए हमसे जुड़ सकते हो। तो नाजरीन, दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।